हेलो दोस्तों, आपका स्टडी सेंटर पर स्वागत है। और आज करने वाले हैं हम समुच्चय पाठ प्रश्नावली 1.1 क्लास 11 का मैथ। तो देखते हैं किस प्रकार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो प्रश्न नंबर 1 में हमें ऑप्शन 1 दे रखा। पहले देखेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर में 1 दे रखा, तो देखेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। तो देखेंगे जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष महीनों का संग्रह। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, हमें पता है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले क्या क्या होते हैं। जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है। तो देखते हैं क्या क्या। पहले लिखेंगे आंसर, उत्तर लिखेंगे जनवरी। हमें पता है समुच्चय जब लिखते हैं हम तो डैश मार के लिखते हैं, डैश लगा के लिखेंगे जनवरी। फिर लिखेंगे जून और जुलाई। तो इसे जब समुच्चय बन जाएगा तो इसे कोष्टक में बंद कर देते हैं बड़े वाले। तो ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है, प्रतिभाशाली लेखकों क्या है भारत के। ये प्रश्न गलत लिखा गया, लिखते हैं प्रश्न द्वारा लिखते हैं। प्रश्न द्वारा क्या हो जाएगा हमारा नंबर 2 क्या हो जाएगा, भारत के 10 सबसे श्रेष्ठ, सबसे अधिक लिख लो, श्रेष्ठ लिख लो, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो देखेंगे क्या क्या हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न है, देखेंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा देखेंगे। तो इसमें कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। हमें पता समुच्चय में हम बता नहीं सकते कौन से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं। किसी के लायक प्रेमचंद जी हैं, किसी के लायक जयशंकर प्रसाद, किसी के लायक कुछ, किसी के लायक कुछ। तो हम इसमें बता नहीं सकते जिसके लायक क्या हो जाएगा। तो यह एक सुप्रभाषी संग्रह नहीं है, तो इसमें लिखेंगे अतः यह एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक सुपरिभाषित नहीं है। अतः यह एक सेट समुच्चय नहीं है। इसमें लिख दें लास्ट की लाइन, अतः यह समुच्चय नहीं है। क्या लिखेंगे, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। तो इसी प्रकार देखेंगे हम अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या होगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, तीसरा प्रश्न लिखेंगे बच्चों भाइयों। लिखो, विषव
विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखेंगे उत्तर लिखेंगे इसका। तो इसमें लिखेंगे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः लिखेंगे लास्ट की लाइन में, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। लास्ट की लाइन में लिख देंगे अतः यह, इसलिए लिख देंगे क्या, अतः, चलो इसलिए लिख देते हैं, इसलिए लगा दो निशान, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो इसी प्रकार देखेंगे अब हम अगला, जिस किसी को भी बच्चे को उतारना है तो उतार लीजिए। तो अब देखने वाले हम अगला, चलो चौथा प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न क्या हमारा चौथा क्या कहता है, देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखेंगे बालकों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्योंकि हमें पता हमारी क्लास में कितने बालक हैं, हमारी क्लास में हमें पता 70 बालक हैं, 23 बालक हैं, 50 बालक हैं। तो यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, अतः यह एक समुच्चय होगा। तो देखते हैं क्या लिखेंगे हम इसमें। लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे उत्तर में, आप लिखना उत्तर में कक्षा के सभी बालकों की संख्या गिनी जा सकती है, अतः लिखेंगे अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अब दूसरा क्या होगा। चलो, जिस भाई को बताना है तार सकता हो, ऐसे लिखाना है पेपरों में। तो देखते हैं अब दूसरा प्रश्न, चौथा नहीं पांचवा प्रश्न क्या होगा। चलो स्क्रीनशॉट मार ले लेना आप। तो देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या होगा, देखेंगे है नहीं। तो क्या होगा देखते हैं, इसका उत्तर लिखेंगे
लेखक लेखक लिखेंगे लेखक लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या गिनी जा सकती है, अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो देखो बच्चों, मैं जो सुपरिभाषित संग्रह लिखवा रहा हूँ वो समुच्चय होने की कंडीशन है। तो जो भी सुपरिभाषित संग्रह है तो वो समुच्चय है, और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। तो देखेंगे अगला प्रश्न छठा क्या है, देखते हैं। छठा प्रश्न क्या होगा, देखते हैं। छठा प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न देखेंगे, छठा 4 लिखा गया, रोमन अंक की गिनती थोड़ी कम आती है। तो देखते हैं छठा प्रश्न क्या हो जाएगा। छठा प्रश्न हो जाएगा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो क्या हो जाएगा, देखते हैं, उत्तर लिखेंगे। तो वो हमें पता प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो प्राकृतिक में समय पहले आई होती हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पता किसी को? तो देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4 जो प्राकृतिक में समय पहले आई हैं तो वे हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। 0 नहीं होने का इसमें, बस 0 बाद में है यहाँ। तो 1 से लेकर 100 तक लो हमारी पूछ रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। तो हम 100 से कम प्राकृतिक संख्या का संग्रह लिखेंगे। तो हमारा ऐसे 100 तक लो जाएगा। तो 100 से वो कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या को समुच्चय। ये समझो प्रश्न मतलब क्या कह रहा है बाल को, ये कह रहा है 100 से कम। तो लिखेंगे हम, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। तो समुच्चय में लिखेंगे 1, 2, 3 ऐसे ही चलते जाएगा, डॉट मान लेंगे, और 98 और 99 ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार अब हम करने वाले हैं 7वां प्रश्न, जिस किसी बच्चे को करना है तो स्क्रीनशॉट मार लेना। तो चलो देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां प्रश्न देखते क्या है। 7वां प्रश्न क्या होगा, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, सभी पूर्णांकों का संग्रह। तो आपको पता है सभी पूर्णांक क्या होते हैं, समपूर्णांक। क्या कह रहा है वो, समपूर्णांकों का संग्रह। तो आपको पता है समपूर्णांक क्या होते हैं। समपूर्णांक हमारे होते हैं जो हमारे प्लस का 2 और प्लस का 4, प्लस लगा नहीं रहे मैं, प्लस है इनका घर, प्लस का 6 और ऐसे चलते जा रहे हैं हमारे आगे को। तो इधर को, और फिर हमारा भैया फिर -2, -4, -6 और -8 ये होते हैं हमारे समपूर्णांक। तो हम इस प्रश्न में लिखेंगे, हम इस प्रश्न में लिखने वाले हैं समपूर्णांक। समपूर्णांक क्या हो जाएगा हमारे, उत्तर है। उत्तर में आपको ऐसे लिखना है। समपूर्णांक क्या है हमारे, हम लिखेंगे समुच्चय में ऐसे। तो समुच्चय में लिखेंगे हम ऐसे कर लेंगे पहले। तो -6 और फिर लिखेंगे -4, फिर -2 और फिर लिखेंगे प्लस के 2 और फिर लिखेंगे प्लस के 4
प्लस के 4 और फिर लिखेंगे प्लस के 6 और हमारा ऐसे फिर आगे चलता रहेगा। तो ये हमारा सम पूर्णांकों का संग्रह हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न था? ये हमारा 7वां प्रश्न था। अब देखने वाले हैं हम 8वां प्रश्न क्या हो जाएगा। चलो तो 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न देखते क्या हो जाएगा हमारा। 8वां प्रश्न हो जाएगा इसे, चलो पहले 8वां प्रश्न लिखते हैं। 8वां प्रश्न हो जाएगा इस अध्ययन इस अध्याय के सभी प्रश्नों का संग्रह। तो देखेंगे क्या हो जाएगा। तो आपको बच्चों पता है इस प्रश्न में आने वाले सभी प्रश्नों का समुच्चय क्या हो जाएगा। जो हमारे आए हैं हमें पता है इस प्रश्न में हमारे 11 आए, 12 आए, तो प्रश्नों का समुच्चय इक्वल है, यानी कि हमें पता कितने हैं। संख्या हमें पता 11 है, 11 है तो 11 है, 12 है तो 12 है। तो इसमें हमारा आंसर है। तो देखेंगे तो हो जाएगा हमारा इस अध्ययन के सभी प्रश्नों का सुपरिभाषित है। तो इसे लिखेंगे हम उत्तर लिखेंगे इस अध्याय के प्रश्न परिभाषित हैं अतः इसमें आने वाले प्रश्नों की संख्या सुनिश्चित है। तो इसे ऐसे लिख लेंगे। तो आपने लिख लिया है परिभाषित है, अतः इस अध्ययन में उत्तर में इस अध्ययन के प्रश्न परिभाषित हैं, अतः उनकी संख्या गिनी जा सकती है। तो इसे लिखेंगे हम फिर लिख देंगे अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न 10वां क्या हो जाएगा। हाँ 9वां। तो 9वां प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। 9वां प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा। तो 9वां प्रश्न है हमारा, 9वां प्रश्न है लिखेंगे संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखेंगे क्या हो जाएगा। तो हमें पता संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह हमें पता है। कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा बूढ़ा आदमी, कोई कुत्ते से डर जाता है, कोई बिल्ली से डर जाता है, कोई किसी चीज़ से डर जाता है, कोई बिच्छू, मकड़ी, ढोल, बैल किसी से डर सकता है। तो यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। तो इसमें लिखेंगे उत्तर में लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसमें लिखेंगे यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो लास्ट की लाइन में लिख देंगे फिर अतः यह समुच्चय नहीं है। तो आज हमने फर्स्ट क्लास में क्या करा है, प्रश्न बन के हमने सारे खंड कर लिए हैं। एक से लेकर 9 तक लो। तो कल की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रश्न 2 से लेकर 3 तक लो। तो कल की वीडियो को देखना जरूर आए। और आज वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।